सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वैराग्य जो संसार के व्यवहार हैं उनको मर्यादित, व्यवस्थित और विवेक पूर्वक उनका अनुष्ठान हो, उनका संपादन हो, इस दृष्टि से तथा स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ जो परमपिता परमेश्वर ने इस जीवन और जगत को उपहार के रूप में हमको दिया है, इसको हम गौरवपूर्ण ढंग से और जिस उद्देश्य से दिया है उसकी परिणति हो, उसमें हम अपने तन मन वचन को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को दिव्यता से युक्त कर पाए, ऐसी भावना के साथ, उत्साह के साथ रखें। मन का संतोष बहुत उत्तम है, जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का एक ढंग है। 5-6 श्लोक कुछ बहुत विशेष उनको पहले ले लेते हैं। हमने अभी तक 50 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। कुछ श्लोक जो 5-6 हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा पुनः इसको ले लेंगे। मन का संतोष 53वें श्लोक में कहा, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः। बोलिए, वयमिह सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। बहुत सुंदर बात कही भर्तृहरि ने कि वयम इह बल्कलैः परितुष्टाः त्वं दुकूलैः परितुष्टाः। इह परितोषा समः एव विशेषा निर्विशेषः यस्य तृष्णा विशाला स तु दरिद्रः भवतु। मनसि परितुष्टे कह अर्थवान कह दरिद्रः। कि संसार में वयम हम इस प्रकार से प्रसन्न है, राजा से संवाद हो रहा है तो बात कर रहे हैं कि आप राजा हैं और हम सन्यासी, हम विवेकी वैरागी व्यक्ति हैं। दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तुम राजा हो, हम रंक है, तो क्या बात है? हैं? कोई दिक्कत नहीं। तुम वजीर हो, हम फकीर हैं। अंतर क्या है? अंतर क्या बताया कि हे राजन, हम इस समय लकड़ी की जो है, जो छाल होती है उसको वल्कल बोलते हैं। वृक्ष में जो छाल होती है ना, उसको वल्कल बोलते हैं, वल्कलधारी। ओडिशा प्रांत और कुछ ऐसे प्रांत हैं जिनमें आज भी वल्कल पहनते हैं वो। जैसे प्राचीन काल में, पुरातन काल में लोग वृक्षों की छाल को पहनते थे और उसी को वस्त्र मानते, वस्त्र जैसा ही उसको धारण करते थे। आज भी कुछ ऐसे जो है समुदाय हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो उस परंपरा को अभी बना करके रखे हुए हैं। वो संन्यास परंपरा में हैं, लेकिन वो उस वल्कल को धारण करते हैं हमेशा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उसी वल्कल को ही पहनते हैं। तो कह रहे हैं कि राजन, हम जो है छाल से बने वल्कल वस्त्रों से प्रसन्न हैं और तुम रेशमी वस्त्रों में प्रसन्न हो।
उसमें तुम संतुष्ट हो। इस तरह हम दोनों की प्रसन्नता समान है। तुम अपने में प्रसन्न हो, हम अपने में प्रसन्न है। और क्योंकि संतोष से किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती। जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है वह भले ही दरिद्र हो, मन के संतुष्ट होने पर कौन धनवान है और कौन दरिद्र। अर्थात कोई भी व्यक्ति मन के संतुष्ट हो जाने पर गरीब और अमीर नहीं होता। मन की कृपणता से ही व्यक्ति अमीर और गरीब होता है। ठीक है ना। किसके यहाँ कितना धन वैभव है और किसके यहाँ कितनी निम्रता है, दरिद्रता है, इससे नहीं, मन किसका अच्छा है, मन किसका जो है तेजस्वी है, मन में कितनी पवित्रता है, मन में कितना उत्साह है, ईश्वर की भक्ति है, कितना संतोष है, कितनी दया है, कितनी करुणा है, कितनी जो है एक दूसरे के प्रति चाहना है, ये महत्वपूर्ण है मन का संतोष। नहीं तो संसार में तो जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है, करोड़ चाहता है, अरब खरब चाहता है, शंख नील और पता नहीं क्या क्या चाहता है, पद्म चाहता है, उसको कभी शांति नहीं। एक व्यक्ति ये है कि बस आराम से जितना आवश्यक उतना ही कमाया और मस्त रहा, आनंद में रहा। संतोष से व्यक्ति महान और जो है दरिद्र बनता है, धनवान और दरिद्र बनता है। मन अच्छा है, मन में संतोष है तो वो संसार का सबसे अच्छा सुखी और धनवान माना जाता है। और मन में संतोष नहीं है, तृष्णा है, लोभ है, दरिद्रता उसी को कहते हैं। ठीक है, ये बात कही है। और कुछ श्लोक आगे के पढ़ते हैं। 73वां श्लोक खोलिए एक बार। काल की प्रबलता, काल सबको निढाल कर देता है, काल की चाल बहुत तीव्र है, काल किसी के वश में नहीं है, सब काल के वश में है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर। दृष्टिर्नक्षते वर्धते बधिरता वक्रम चलालायते। वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते। हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते। पुत्रोऽप्यमित्रायते, पुत्रोऽप्यमित्रायते। बहुत सुंदर बात कही कि जीर्ण वयसः पुरुषस्य हा कष्टम गात्रम संकुचितम गतिः विगलिता च दंतावलिर भ्रष्टा दृष्टि नश्यति बधिरता वर्धते च वक्त्रम लालायते बांधव जनः वाक्यम न आद्रियते भार्या च न शुश्रूषते पुत्रः अपि अमित्रायते। कितनी बड़ी बात कही भर्तृहरि ने कि जब आयु क्षीण हो जाती, संसार तो परिवर्तनशील है ना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज ऐसे कल दूसरी प्रकार से रहेंगे। जो शिशु है कल बड़ा होगा, जवान होगा और आगे बढ़ेगा, फिर वृद्धापन आएगा। तो कह रहे हैं कि जीर्ण वयसः पुरुषस्य, आयु क्षीण होने पर अर्थात वृद्ध हो जाने पर, बूढ़े
पुरुष को अत्यधिक कष्ट होता है, शरीर सिकुड़ जाता है। जो चौड़ी छाती करके जो है आगे चलते थे वो सिकुड़ गया, बिल्कुल झुक गई कमर, वो कमर झुक गई और चाल धीमी पड़ गई, पैर इधर उधर लटर पटर हो गए। जाना है सीधा तो पैर इधर उधर गिरते हैं, सीधी जो राह पर भी ठीक ठीक चल नहीं सकते हैं। और दंत पंक्ति भी गिर गई। हंसते थे तो नौजवानी में बड़ा अच्छा लगता था, बत्तीसी पूरी जो है जो लड़ी थी तो बड़ा अच्छा लगता था, जो है मोती जैसे दांत है, अनार के दाने जैसे बिल्कुल सेट थे। लेकिन अब वो सारे झड़ गए दांत, बिल्कुल जो कपोल थे, जो गाल थे, वो बिल्कुल सिकुड़ गए, न ठीक से बोल पाते न ठीक से खा पाते, ये स्थिति हो गई। तो जो है भ्रष्टाचार दंतावली, जो दांत की लड़ी थी, जो पंक्ति थी, वो सब गिर गई, झड़ गई और आंख नष्ट हो गई, अर्थात जो दृष्टि है वो क्षीण हो गई, पहचान नहीं पाते। बोलना पड़ता है कि हम देवदत्त हैं, हम परमार्थ देव हैं, पहचानो। हाँ, उनको बताना पड़ता है, अरे पहचाना नहीं, उनके सामने खड़े तो भी क्यों, जो उनकी दृष्टि है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, क्षीण हो गई, ऐसे। और जब आंखें भी कमजोर हो गई, कान भी कमजोर, शब्द बहुत तेज बोलना पड़ता है, पहचाना नहीं क्या है, हम देवदत्त, उनको तेज बोलना पड़ता है, तब जाकर के उनको समझ में आता। अच्छा, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े तब उनको पता चलता है, मतलब कान में उनके तेज बोलना पड़ता है, ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए बहरापन बढ़ गया। वक्त्रम चा लालायते, और जैसे एक छोटा सा शिशु, छोटा सा जैसा बच्चा है, उसकी मुख से जैसे लार टपकती रहती है, ऐसे वृद्ध अवस्था होने पर भी दृष्टि नक्षति वर्धते बधिरता, वक्त्रम च लालायते, उससे लार टपक रही है, ये स्थिति है। और बांधव जनः ना श्रूषुषते वाक्यम ना आद्रियते, उनका आदर नहीं करते, उनकी बातों का आदर नहीं करते, उनको वो जो है एक प्रकार से अपमान ही है। पत्नी भी, जिसने 7 जन्म साथ चलने की कसम खाई थी, 7 फेरे लिए थे, हैं कि नहीं 7 जन्म मैं निभाऊंगी, वो भी बात नहीं सुनती। अब पति हो या पत्नी, दोनों की बात है, हैं? ये एक ही जन्म में अभी स्थिति हो गई है, वो भी बात नहीं सुनती है, सेवा नहीं करती है। पुत्र अपि मित्रायते, जब बोलते हैं कि 16 वर्ष जब संतान हो जाए, 16 वर्ष की नौजवान हो जाए, तो वो पुत्र और पुत्री मित्र के समान हो जाते हैं, ठीक है ना। पुत्र और पुत्री क्या हो जाते हैं, मित्र के समान, उनसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब वृद्धापन आ गया, आयु क्षीण हो गई, तो वो पुत्र मित्र के स्थान पर अमित्र, शत्रुता जैसा व्यवहार करता है। मित्र जैसा होना चाहिए, सुख दुख में साथ देना चाहिए, लेकिन वह पुत्र भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, अमित्रायते, वह जो है शत्रु बन जाता है, वैरी बन जाता है। अर्थात बुढ़ापे से अधिक कष्टदायक कुछ भी नहीं है, ये बड़ा ही कठिन है। इसलिए नौजवानी में अच्छा कर्म करो तो बुढ़ापे में कम से कम सेल्फ डिपेंड रहो, जब तक जियो शान से जियो, और जाना हो तो तुरंत चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरों के लिए जो है ये बड़ी समस्या है ना, जो जीवन बड़ा कठिन है। और फिर आगे इसी बात को कहते हैं कि अपने हित एवं निरोग रहने हेतु ईश्वर की उपासना करिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से जीवन की वासना को दूर करिए, और कल में मत टालिए, आज जो करना करो। जब तक जीवन स्वस्थ है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, तब तक हम कुछ कर सकते हैं, इसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते ना।
इसलिए बहुत सुंदर बात कही है और बहुत अच्छा श्लोक है ये। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावत् जरा दूरतो यावत् जरा, दोनों पाठ हैं, यावत् जरा दूरतो यावत् दूरे जरा, दोनों पाठ मिलते हैं, ठीक है ना। यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः यावत् इदं शरीरम स्वस्थम अरुजम यावत् जरा दूरतः यावत् च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् आयुषः न क्षयः तावत् एव विदुषा आत्मश्रेयसी महान यत्नः कार्यः भवने संदीप्ते तु कूपखननम प्रति उद्यमः कीदृशः। कह रहे हैं कि जब तक यह शरीर जो है स्वस्थ है, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं है, अरुजम रुज रोगी, जो शरीर का रोग नहीं है, जब तक शरीर स्वस्थ है तब, और बुढ़ापा दूर है, जब तक बुढ़ापा दूर है, और नेत्र आदि इंद्रियां जो है, आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का, रसना में चखने का, बोलने का, हाथों में कर्म करने का जो सामर्थ्य है, उम्र जब तक क्षीण नहीं है, आयु जब तक ठीक है, नौजवानी जब तक, तब तक ही विद्वानों द्वारा आत्म कल्याण के लिए महान कार्य करना चाहिए। ठीक है, आजकल में टालना नहीं चाहिए, अरे चलो अभी अभी क्यों जाप करना, अभी तो डू ऐस करो, मस्त रहो, है ऐसा नहीं। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात बाद में कुछ मिले। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो सांस से जियो, है खाने का ना हो तो भी जो है कर्जा काट के घी पियो, है बाद में कौन देखता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये शाश्वत जीवन है, ये हमेशा जो है जन्म मरण का जो चक्र है, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक तो ये आना पड़ेगा, लेकिन आना भी पड़े तो अच्छा जीवन मिले और आत्मोद्धार हो जाए तो उससे बढ़कर के कोई बात नहीं। आत्मोद्धार का समय कोई ऐसा नहीं कि जब वो देखा जाएगा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उदाहरण दिया कि अगर घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए और फिर बोले चलो अब कुआं खोदो, आओ कुआं खोद करके पानी निकालेंगे, आग बुझाएंगे, तो क्या घर बचेगा? जब तक कुआं खोदेंगे तब तक घर राख का ढेर बन जाएगा, खाक में मिल जाएगा। इसलिए पहले ही पानी की व्यवस्था करके रखो कि आग लग सकती है। ठीक है, आग लग सकती है, पहले व्यवस्था रखो। फायर के जो लगते हैं ना, अब तो ये व्यवस्थाएं इतनी हो गई हैं, जो बड़े भवन होते हैं, बड़े संस्थान होते हैं, यहाँ भी सब जगह जो है हाँ सब जगह जो है अग्नि शामक
चीजें लगी होती है ना अग्निशमन करने के लिए। तो ये कहने का आशा ये है कि आग लग जाने पर कोई कुआं खोदने की बात करेगा तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ की बातें हैं। जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जो है शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसा कैसे होगा? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब शरीर के हर पुर्जे में जंग आया। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और फिर आगे कौन सा श्लोक है? 77वां श्लोक देखिए। दुराराध्यश्चामि तुरगचल चेत्ताः क्षितिभुजो वयं तु स्थूलेच्छासु महति फले बद्धमनसः जरा देहं मृत्युर्हरति दयितं जीवितमिदम् सखेनानाश्रेयो जगति विदुषेऽन्यत्र तपसा तुरग चलचित्ताः अमीक्षितिभुजः दुराराध्याः वयं तु स्थूलिच्छा सुमहति फले बद्ध मनसः जरा देहं मृत्युः इदं दयितं जीवितं हरति सखे जगति विदुषः तपसः अन्यत्र न श्रेयः। बहुत सुंदर बात कही कि घोड़े के समान चंचल चित्त वाले, तुरग चल चित्ता, घोड़े के समान चंचल वृत्ति वाले, चंचल चित्त वाले, मन वाले ये क्षितिभुजा राजा लोग। राजाओं की जो आराधना अत्यधिक कठिन है, मतलब राजा को वश में करना कठिन है। एक क्षण में कहो प्रसन्न हो जाए, दूसरे क्षण नाराज हो जाए है। इसलिए बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ। राजा प्रसन्न हो गए तुम्हारी बात में तो कई हाथी दान में दे देते थे, घोड़े दान में दे दिया, गांव दान में दे दिया। और अगर नाराज हो गए तो जिस हाथी को दान में तुमको देना था उसी हाथी के पैर के नीचे कुचला देते थे। ये राजा की विचित्र स्थिति है। तो ये बड़े चंचल चित्त वाले होते हैं, अति महान फल में बंधे हुए मन वाले। बुढ़ापा इस शरीर को, मृत्यु जो है प्यारे जीवन को हरती है। इसलिए हे मित्र, संसार में विद्वानों के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तम मोक्ष का और साधन नहीं हो सकता है। यदि मुक्ति चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो किसी गुलामी के चक्कर मत पड़ो। राजा के चक्कर पड़ेंगे तो राजा के साथ रहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे कुछ जो है ना, तो राजा प्रसन्न हो जाएगा तो हमको ये कर देगा वो। अरे क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? किसी की पराधीनता ठीक नहीं है। और कुछ लोग मक्खन पालिश में लगे रहते हैं, हाँ? इसी में वो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा? जिस दिन नाराज हो गया मृत्यु दे देगा या कुछ कर देगा। इसलिए तुम तपस्या करो जीवन में। तप करोगे तो जीवन तुम्हारा तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, और मुक्ति का यही साधन है। और तो सब बंधन के कारण है। तो बहुत सुंदर चर्चा आगे और हम करेंगे, यहीं पर अभी विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।